ओम शांति। आपका प्रारब्ध साथी आपके नज़दीक है। उनसे मिलाने से पहले भगवान देते हैं ये 3 संकेत। देखिए, आज का जो टॉपिक है इसलिए लिया है क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं और कॉल भी आए हैं। क्योंकि आज शादी को लेकर के बहुत लड़कियों के कॉल आते रहते हैं, परेशान हैं, कोई 40 प्लस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, माता पिता के कॉल आते रहते हैं। तो अभी यहाँ सबसे बड़ी बात जो आती है सामने वो ये है कि काफ़ी ज़्यादातर लड़कियों ने ये बोला है कि आजकल जैसे हम जीवन साथी ऐप पर या और किसी पर भी मिलते माना बातचीत होती है, एक दूसरे से, लड़के से लड़की से शुरुआत होती है, तो उस टाइम पर बहुत सारे लड़कों से बातचीत होती है, बहुत सारी लड़कियों से बातचीत होती है। कोई मिलने के लिए बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। अब ऐसी जब परिस्थिति होती है, ऐसी जब कंडीशन होती है, तो उस टाइम पर हम कैसे पहचानें कि ये हमारा साथी होगा या इससे ही हमारा संबंध जुड़ेगा, यही हमारा जीवन साथी है, ये हमारा प्रारब्ध का साथी है। तो ऐसे में हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, किस तरीके से उनसे बातचीत करना चाहिए, किस तरीके से उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लड़के मिलने के लिए बोलते हैं, कोई किसी तरह की बातचीत करते हैं। तो आज आपको इसीलिए ये 3 संकेत बताते हैं कि अगर सामने वाले को मिलने से आपको ये 3 संकेत मिलते हैं, इस तरह की फीलिंग आती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका साथी है, ये जीवन साथी है। सबसे पहली बात चीज़ है कि देखिए, जो भी हमारे जीवन में होता है उसके जिम्मेवार हम खुद ही होते हैं। जो भी हमारे जीवन में होता है उसका कर्म हमारा कहीं ना कहीं बीज होता है और वो हमने कभी ना कभी बोया था। और आपसे यही कहते हैं कि कर्मों पर अपना विशेष अटेंशन दीजिए। तो देखिए, आज जो मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपका प्रारब्ध साथी कहाँ है और आप उसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि यही आपका जीवन साथी है जो इनके साथ जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे और कई लोगों ने ये भी पूछा है मेरे से कि जब वो इंसान जिससे शादी होनी है, जब वो हमारे सामने आएगा तो उसको पहचानेंगे कैसे, और ये मेरा जीवन साथी है और इसी से मेरा जो रिश्ता बनेगा। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आपका जो वास्तविक साथी है उसको आप ढूंढोगे कैसे, और जब वो आपके सामने आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखिए, ईश्वर भी कुछ संकेत देते हैं और उन संकेतों को जब आप पकड़ोगे, जब आप जानोगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये ही मेरा प्रारब्ध साथी है। तो आज इसको अच्छे से समझिएगा। इस वीडियो में आपको कर्मों के ऊपर भी सारी बात बताएंगे कि आप जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हो और उसके अनुसार ही आपका जो साथी है वो डिसाइड होता है, और वो अगर आपके सामने आ गया तो आप उस साथी को कैसे पहचानोगे। देखिए, जैसे ही आप किसी के नज़दीक पहुंचते हैं, जो आपका पूर्व जन्म का कुछ लेना देना कार्मिक अकाउंट होता है या ऋण चुकाना होता है, तो आप हमेशा देखना, जब आप किसी से मिलोगे, किसी लड़की से या लड़के को देखने जाते हो, तो सबसे पहला जो संकेत मिलता है कि आप एक आकर्षण फील करते हो, है ना, एक चुंबकीय आकर्षण। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात आप याद रखना कि इसमें आपको किसी की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी शारीरिक जो सुंदरता होती है, उस शारीरिक सुंदरता से आपका कोई मतलब नहीं होता है। आप उसकी जो बाहरी सुंदरता होती है उसको आप इग्नोर कर दोगे और आपको एक आकर्षण फील होगा, और वो आकर्षण या तो भावनात्मक रूप से होगा या आत्मिक रूप से होगा। मतलब सोल टू सोल कनेक्टिविटी आप फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको अभी मिला हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं तो इसको पहले से जानता हूँ। माना आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं इससे पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, मैं तो इससे कई बार मिल चुका हूँ, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। माना आप बहुत लोगों से मिलते होंगे और आप रोज़ ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आएगी किसी एक व्यक्ति से मिलकर के आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मैं इससे पहले मिल चुका हूँ, पहले मैं इससे बात कर चुका हूं। तो जब आपके जीवन में आपका प्रारब्ध साथी आएगा तो सबसे पहला जो निशानी आपको ऐसा ही लगेगा, ये आपका पहला संकेत होता है जब आपको ईश्वर कुछ इशारा देना चाहते हैं कि आपका यही प्रारब्ध साथी है। दूसरा संकेत, जब आप उस व्यक्ति से बात करोगे तो जब जीवन को लेकर के एक माइंडसेट होता है कि यात्रा होती है कि मुझे अपने जीवन में क्या कहना है, कि मुझे जीवन में क्या कहना है, बहुत सारा पैसा कमाना है या समाज सेवा
करना है या भगवान की भक्ति करनी है। कुछ लोगों का ऐसा माना कुछ ना कुछ रहता है प्राइवेटी लाइफ में कि मुझे ये करना है। तो जब आप उस साथी से बात करोगे तो जो आपका माइंड सेट है वो आपकी कुल लेवल पर आएगा। माना आपको ऐसा लगेगा जो दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, एक दूसरे की भावनाएं मिलती जुलती होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ अपने जीवन में करना है। कोई प्रोफेशनल होगी तो हम कुछ सोचेंगे कि अपने जीवन में हमें ऐसा ऐसा करना है। कोई मान लीजिए अगर डॉक्टर है, दो डॉक्टर आपस में मिल जाते हैं तो किसी एक का माइंड सेट रहेगा कि मुझे क्लिनिक सेट करना है या मुझे बहुत पैसा कमाना है, जीवन में एक्सप्लोर करना है, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें, पैसा जोड़ना है। अगर दोनों का माइंड सेट एक जैसा चल रहा है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके जीवन की यात्रा सेम हो सकती है। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि इनका मोटिव माना ये नहीं होगा, वो आध्यात्मिक से जुड़े हुए होंगे। उनका मोटिव ये होगा कि पैसा कमाना तो है प्यारिटी, लेकिन साथ साथ जो लोगों की छोटी छोटी मदद करोगे और सेवा करोगे तो वो जीवन का मेन उद्देश्य होता है। और वहाँ पर भी आप सोल टू सोल कनेक्टिविटी फील करोगे। चाहे वो इंसान कुछ बोल रहा होगा तो भी आपको अच्छा लगेगा और वो आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी अगर बात नहीं बोलेगा तब भी आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी। मतलब कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वो आपको भी बोलने देगा। ऐसा नहीं कि आपको रोक देगा कि आप नहीं बोलो और अपनी सोच को थोपेगा कि नहीं तुम्हें जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, ऐसा चलना पड़ेगा, नहीं। और अगर ऐसा है तो वो आपका फिर जीवन साथी बनने के लायक नहीं है। और जहाँ माइंडसेट एक जैसा होता है, क्वालिटी लगभग एक जैसी होती है, एक दूसरे की बातों का सम्मान करोगे तो आपकी बातों को सुनेगा तो समझ लेना कि आपके लिए दूसरा संकेत है कि जीवन की यात्रा सेम है। प्लस वो आपकी लाइफ की रिस्पेक्ट भी कर रहा है, आपको भी सुन रहा है और कोई बात को माना आपकी काटता नहीं है। कि जैसे आपने बोला कि मुझे जीवन में ये कहना है तो उसने बोले नहीं कि नहीं आप मेरे अनुसार चलना। और अगर जो बोलता है नहीं तुम मुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही चलना पड़ेगा या ऐसे रहेगी, तो समझ लेना कि ये आपका जीवन साथी बनने के लायक नहीं है। तीसरा संकेत जो होता है, देखिए जब बातों बातों में क्या होता है कि जब आप किसी कैफे में जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, कहीं मिलने, कहीं गार्डन में जाते हैं, चाय कॉफ़ी नाश्ता आदि कुछ लेते हैं तो देखिए वैसे टच दूर की बात है, लेकिन अगर टच हो जाता है तो अगर कुछ अजीब नहीं लगेगा। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं लड़का लड़की और अगर कोई बुरी इंटेंशन से आपको कोई टच करता है, जिसको बैड टच बोलते हैं, जो स्कूलों में भी इसकी शिक्षा दी जाती है बैड टच की, तो ये फील हो जाता है कि जो टच किया है वो इंटेंशन क्या है इसका। लेकिन जो प्रारब्ध साथी होते हैं अगर वो टच करेगा भी आपको तो आपको वहाँ एक सोल से कनेक्शन फील होगा। आपको लगेगा कि ये जो तरंगें जो एनर्जी फॉर्म में आती हैं जब किसी को ऐसे टच करते हैं, जैसे सेंसेशन होता है, इंद्रियाँ होती हैं, टच की भी इंद्री जो होती है वो महसूसता होता है अंदर तक। जब वो इंसान आपको टच करेगा प्रारब्ध साथी तो आपको अंदर से एक सहजता महसूस होगी, आपको एक सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा संचार हो रही है। तो ये मामूली संकेत नहीं होते हैं कि कोई इंसान आपको टच कर रहा, वह आपको ना अच्छा ना बुरा, और प्लस माना कि सोल आत्मा के साथ आपका कनेक्शन फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि इसके आने से जो मेरे चारों तरफ की जो ऊर्जा है जिसको हम ऑरा बोलते हैं वो पॉजिटिव हो गई है। मेरे घर का वातावरण एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है या मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच जैसा सिक्योरिटी फील कर रहा है। मतलब कि किसी के आने से जो सिक्योर फील करते हो तो ये कोई इग्नोरेंस वाली चीज़ नहीं है, ये सोचने वाली चीज़ होती है, इसको समझने वाली चीज़ होती है कि आपका प्रारब्ध साथी जिसको आप वर्षों से ढूंढ रहे थे वो अब आपके नज़दीक है, वो आपके करीब है। आप उसको पहचान लीजिए क्योंकि ये जो संकेत आपको दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि आप कई जन्मों से कर्म को करते आ रहे हैं और किसी के साथ आप बहुत जुड़े हुए होते हैं। मतलब जैसे हम जीवन साथी के साथ काफ़ी समय से जुड़े होते हैं, एक सुख दुख के सारे पल उसके साथ निभाते हैं और उसी के इर्द गिर्द हमारे पूरे जीवन ही चलती रहती है।
और उसी से कुछ लेना भी होता है और देना भी होता है, किसी को सुख पहुंचाना, किसी को दुख देना भी होता है। तो अगर आपने देखा होगा कि जो जीवन साथी बनते हैं, ऐसा नहीं कि सबका लाइफ सुखमय चल रहा होता है, किसी किसी के आने से बहुत दुख भी आ जाता है, आपको दुख महसूस भी होता है, आपको ऐसे लगता है कि जब से मेरे जीवन में आया तो दुख आ गया। वहाँ पर आप एक गलतफहमी में रहते हैं कि उसकी मर्जी से हो रहा है, ये आपके ही कर्मों की वजह से आपको मिल रहा है, क्योंकि जो आप दे करके आए हो वही आप लोगे। जैसे हम कोई फसल बोएंगे तो जिस तरह के आप बीज बोएंगे, अगर मान लीजिए आप गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं का बीज आएगा, अगर आम का बीज बोते हैं तो आम का ही उसमें से फल लगेगा। अगर जो आप बोते हैं वो ही काटते हैं। इसी प्रकार से आप पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हो, जो आपके संस्कार थे, सामने वाले के साथ अच्छे नहीं रहे, उसके साथ जो पल बिताए हैं, उसने या आपने उसको कष्ट दिया तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इसमें उस साथी का कोई दोष नहीं होता है। और अगर ऐसा आप लोगों के जीवन में हो रहा है, माना अगर आपके जीवन साथी से कोई कष्ट मिल रहा है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है जो मैंने कई लोगों को करवाया है और जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर जिनके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप उनके लिए माफ़ी प्रार्थना कीजिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस आत्मा से माफ़ी मांगिए। जब वो सो रहा हो तब भी उसके लिए वाइब्रेशन आप भेजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आप उनके लिए भेजिए। आप दिल से उस आत्मा से माफ़ी मांगिए, बोलिए कि मैंने जो भी इसको पिछले जन्म में कष्ट दिया था उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि ये सारा जो खेल होता है हमारे कर्मों का, और आत्मा का, आत्मा कर्म लेकर के जाती है। शरीर तो हमारा अभी यहाँ मिला हुआ है इस जन्म में, और फिर अगले जन्म में नया शरीर होगा, लेकिन वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आत्मा आ गई है। अब इस हिसाब किताब को आत्मा के साथ आपको यहीं पर फिनिश करना है, यहीं पर ख़त्म करना है, क्योंकि आपको इसको आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आगे बढ़ाओगे तो फिर बढ़ता जाएगा, फिर दुख मिलेगा, फिर आप उसको दुख दोगे, फिर वो आपको दुख देगा, और ये सिलसिला आपका चलता रहता है। और देखिए, जब नया जन्म होता है तो आत्मा यहाँ भी कुछ सीखने और समझने आती है, और जब आत्मा जन्म लेती है एक नए शरीर में तो वहाँ भी कुछ सिखाना होता है, कुछ नया पढ़ाना होता है। ये नहीं कि जो पढ़ के आए उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस ख़त्म करनी है, नहीं, उसी अकॉर्डिंग नहीं, आपको एक नया सिलेबस जोड़ना है, नया अध्याय जोड़ना है, ताकि जो पहले वाला चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाए। तो ये संकेतों को, जो भी आपको ये 3 संकेत बताए हैं, उन संकेतों को जब आप पकड़ोगे तो जो आपका प्रारब्ध साथी है, जो आपको मिलने वाला है, या फिर कोई ऐसा होता है कि जिसको मिल नहीं रहा है, और अधिकतर लोगों की मेरे पास यही कॉल आते हैं कि 40 प्लस हो गए हैं, 35 प्लस हो गए हैं, माना कि 30 के प्लस तो बहुत सारे केस हैं, माना ऐसी लड़कियां हैं। और ऐसे में जब कहते हैं कि अगर कोई हमारे सामने आता है तो हम कैसे पहचानें कि यही मेरा जीवन साथी है, बनने लायक है या नहीं है। और बहुत तो ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ख़राब रिश्ते आते हैं, बहुत ख़राब लोग आते हैं। तो देखिए, अधिकतर लोगों को जो खराब लगते हैं तो वो बाहरी सुंदरता के कारण से लगते हैं, लेकिन आप पहली बार में निर्णय मत ले लीजिए। जब आप उसके साथ कुछ समय बिताएंगे, 2-4 बार मिलेंगे, बातचीत करेंगे, है ना, जब उससे आप 2-4 बार मिलेंगे या मिलोगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उसकी चीज़ वो फील नहीं होगी आपको। जो आपको ये संकेत बताए हैं, जो आपको मैंने बताए हैं, वो संकेत जब पकड़ोगे कैसे, जब तक आप उससे मिलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे। इसीलिए तो सारे नियम बनाए गए हैं कि शादी के पहले आप मिलोगे, बातचीत करोगे, उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करते हो। लेकिन आजकल वास्तविकता क्या है कि इन सारी चीज़ों के भूल करके और बस वास्तविक बाहर की सुंदरता, बाहरी आकर्षण है, बाहरी उसका रुतबा है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन देखिए, आपको एक बात बताएं कि शारीरिक सुंदरता जो होती है वो कुछ समय के बाद ढल जाती है, आपने अच्छे से समझा है। और जीवन में आप जो जीवन साथी बन रहा होता है उसकी छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है, मेन उद्देश्य होता है, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मेरी जॉब पर ध्यान देना है, या फिर कोई मुझे ऐसी फैमिली, अच्छी फैमिली चाहिए, तो उन चीज़ों पर ध्यान देते हो। तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके आपको मैंने जो बताए हैं, इन संकेतों को आप महसूस कीजिए, तो आप अपने जीवन साथी को बहुत सहजता से ढूंढ सकते हैं।
ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ओम शांति।